चैप्टर है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ हमारे पास टू हैं, एक किरचॉफ करंट लॉ है और एक हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ लॉ है क्या। जिस तरह हमने पहले किया था ओहम लॉ। ओहम लॉ हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास सर्किट में एक रजिस्टर हो, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हो एंड अ सिंगल रजिस्टर हो, तो करंट फ्लो करेगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हों, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स जब हमारे पास होंगे तो हम ओहम लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, हम किरचॉफ लॉ को यूज़ करेंगे। एक हमारे पास सर्किट में ईएमएफ की सोर्स है और हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे, रजिस्टर होगा तो करंट फ्लो करेगा। इसमें हमने अप्लाई कर दिया ओहम लॉ। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हों जो पैरेलल या सीरीज़ में लगे हों, देन हम यूज़ करेंगे किरचॉफ लॉ। हम अपने फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि हमारे पास सपोज किया हमने 5 रजिस्टर्स ले लिए, 5 ब्रांचेस हैं हमारे पास। I1 इसमें करंट फ्लो कर रहा है, I2, I3, I4 एंड द I5। द सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम कहते हैं नोड, मीटिंग पॉइंट। जहाँ पे ये मीट करते हैं इसे हम कहते हैं जंक्शन या ये नोड। तो ये जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो करेगा इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड जब फ्लो करेगा तो हम इसकी डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव, और जब करंट आउटवर्ड फ्लो करेगा, अवे फ्रॉम द नोड जाएगा, तो हम इसकी डायरेक्शन को लेंगे नेगेटिव। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट नोड, नोड पॉइंट के ऊपर ये अलजेब्रिक सम जो है करंट का, ये आपको मिनिमम वैल्यू देता है, ये 0 देता है। सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट एट नोड एट दिस पॉइंट। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्शन हम इसकी क्या ले रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव ले रहे हैं जब ये इनवर्ड आ रहे हैं, ये जब ये आउटवर्ड जा रहा है, और ओहम लॉ हम कब अप्लाई करते हैं, किरचॉफ लॉ हम कब अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। किरचॉफ करंट लॉ कर रहे हैं हम। किरचॉफ करंट लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं या किरचॉफ लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है तब हम इस लॉ को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सिंगल या जस्ट एक रेजिस्टेंस हो तो हम ओहम लॉ को यूज़ करते हैं। केसीएल, इसमें हम इसका नोड एनालिसिस देख लेते हैं कि नोड एनालिसिस क्या है। सबसे पहले हमने सर्किट ड्रॉ किया और सर्किट में हमारे पास ये 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3। तो इससे हमें पता चला कि हमने इसके ऊपर V इक्वल्स टू IR सिंपल ओहम लॉ अप्लाई नहीं करना, हमने इसके ऊपर KCL अप्लाई करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है। हमने इसको लेबल किया है, इसके पहले नोड्स को लेबल करना है। नोड क्या होते हैं? मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे ये मीट करते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड। हमारे पास कितने नोड्स हैं? एक नोड ये है, एक नोड ये है, इसको हमने कह दिया V, इसे कह दिया हमने B। जो हमारे पास नोड्स हैं उसको सबसे पहले हमने लेबल करना है, और हमने अपने बता दी कि रजिस्टर्स कितने हैं, 3, R1, R2 एंड R3। और ये जो हमने लेबल किया है अपने नोड्स को, इसको हमने V से रिप्रेजेंट करना है। पोटेंशियल ऑफ द नोड्स को किससे रिप्रेजेंट करना है? V से। जब हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया उसके बाद एक हमारे पास होता है डॉटम नोड। डॉटम नोड का क्या होता है? नोड तो हमारे पास मीटिंग पॉइंट जहाँ पे ये मीट करते हैं, लेकिन जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा उसे हम कहेंगे डॉटम नोड। तो डॉटम नोड हमारे पास कौन सा है? VB, ये B। इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या है? 0 है। हम हर नोड के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे एक्सेप्ट दी डॉटम नोड। जितने भी नोड्स होंगे हमारे पास 3, 4, 5, 2 जितने भी होंगे उस पर हमने KCL किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है एक्सेप्ट दी डॉटम नोड। अभी हमारे पास 2 नोड्स थे, एक ये और एक ये। हम इसके ऊपर तो KCL अप्लाई करेंगे लेकिन हम इसके ऊपर KCL अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है हमारे पास 0। हम अपना सर्किट देख लेते हैं। हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, एक E1 है और एक E2 है। इसका जो वोल्ट है, E1 का वोल्टेज है 6 वोल्ट, E2 का है 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारे पास R1 पे है 4 ओहम, 2 पे है 2 ओहम एंड R3 पे है 6 ओहम। हमने इसमें फाइंड आउट करना है करंट I1, I2 एंड I3। यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से हमारे पास I2 फ्लो हो रहा है और यहाँ से हमारे पास I3 फ्लो हो रहा है। हमारे पास जो I1 एंड I2 है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो I3 है वो नेगेटिव है। ये वैल्यूज़ कैसे हमें पता चलती हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जब किसी नोड की तरफ करंट फ्लो करता है, टूवर्ड्स द नोड, व्हेन द करंट फ्लो टूवर्ड्स द नोड, तो हमारे पास हम करंट की डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, और जब अवे फ्रॉम द नोड जाएगा तो हम उसको क्या लेंगे?
नेगेटिव, इसीलिए हमने I1 I2 को पॉजिटिव लिया एंड I3 को हमने नेगेटिव लिया। हमारे पास जो सर्किट में वैल्यूज़ थी, E1 6 वोल्ट है और E2 हमारे पास 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले हमने ले ली अपनी इक्वेशन बना दी I1 + I2 - I3। पॉजिटिव साइन कब होता है? जब करंट फ्लो करता है टुवर्ड्स द नॉड, एंड नेगेटिव साइन कब आता है? कि जब करंट फ्लो करता है अवे दी नॉड। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ओहम लॉ क्या कहता है कि V = IR। हमने I की वैल्यू फाइंड आउट की तो I = VR हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स E1 - V अपॉन R1 प्लस E2 - V अपॉन R2 - V - 0 अपॉन R3। क्लियर? हमने इसमें E की एंड R की वैल्यूज़ पुट कर दी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड R हमारे पास आ गया V। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास V की वैल्यू आ गई तब हम इसमें इंडिविजुअली पुट करके I1 I2 एंड I3 फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने किया I1 = E1 - V1 अपॉन R। आपके पास E की वैल्यू भी ऑलरेडी मौजूद थी, R की भी थी। अभी हमने जो फाइंड आउट किया वो E है, अभी जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो V की है। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास करंट आ गया I1। इसी तरह हम जब इसमें पुट करेंगे V की वैल्यू तो हमारे पास I2 आ जाएगा, और जब हम इसमें V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I3 आ जाएगा। ये हमने क्या किया? ये हमने नॉड एनालिसिस किया। हम कर क्या रहे थे? किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स करंट लॉ की क्या स्टेटमेंट होती है कि हमारे पास समीशन I = 0। तो समीशन I = 0, करंट आपके पास जो टोटल करंट है, सम ऑफ द करंट है, वो एट द 0.0 होता है या मिनिमम होता है। या सेकंड इसकी जो स्टेटमेंट है किरचॉफ्स करंट लॉ की, वो क्या कहती है कि जो जितना करंट मूव करता है टुवर्ड्स द नॉड या टोटल करंट मूव करता है अवे द नॉड, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। और मैथमेटिकल फॉर्म समीशन I = 0 होता है, और एक हमने जो है न्यूमेरिकल भी कर लिया जिसमें हमने नॉड एनालिसिस किया, और इससे हमारा जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो कंप्लीट हो गया।